दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। आप देखो, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी इज अ मेन सोर्स ऑफ इंक्रीज गैप्स among the poor and the rich. This makes a wider gap in Indian society that divide all the poor on the basis of resources. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। देखो फिर से समझते हैं थोड़ा सा किसके बारे में यहां पर बात हो रही है। इस क्वेश्चन में आप देखो, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक अनइक्वल, जो एक तरह से असमान जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक फैलाव है किस चीज का, इनकम और वेल्थ का, आमदनी और दौलत जो है, पैसा जो है, उसका जो अनइक्वल, असमान जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन है इन द सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर, वो एक मेन सोर्स ऑफ इंक्रीज गैप है। वो एक मुख्य माध्यम है गैप्स का, है ना। जो गैप है, जो गतिरोध है या फिर जो दूरियां है, ठीक है, उसका वो मेन एक कारण है। अमंग द पुअर्स, गरीबों के बीच में और अमीरों के बीच में। तो ये क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें एरर है तो क्लियर हमको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए, लेकिन एक आइडिया हमको लग गया कि क्या यहां पर बात हो रही है। इनकम और वेल्थ का जो असमान, जो एक बिखराव है, डिस्ट्रीब्यूशन है सो समाज में, वो एक मुख्य कारण है किस चीज का, कि ये जो गैप है, ये जो दूरियां है गरीबों और अमीरों के बीच में। ठीक है, दिस मेक्स अ वाइडर गैप इन इंडियन सोसाइटी, की ये बनाता है एक बड़ा सा, एक वाइड गैप बनाता है भारतीय समाज में, दैट डिवाइड ऑल द पीपल, जो सभी लोगों को जो है क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस, जो साधन है उसके अनुसार जो हमारे इंडियन समाज में लोगों को विभाजन करता है ना। मतलब रिसोर्सेज से मतलब है कि जो ज्यादा अमीर है वो अपने आप को जो है गरीबों से अलग हो जाता है, या जिसके पास ज्यादा जमीनें हैं, ज्यादा साधन हैं, जिसके पास ज्यादा घर है, वो अपने आप को जो है ऊंचा मानता है और वो गरीबों से अपने आप जो है अपने आप को दूर कर लेता है। और इसी प्रकार गरीब जो तबका है उनको एकदम पिछड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि उनके पास साधन की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। तो उसी तरह की यहां पर जो है डिस्कशन हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का एक जो सेंस है, जो जनरल उसका जो आइडिया है, वो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा एरर। दोस्तों मैं क्यों इतना आप लोगों को जोर देता हूं कि एक 15 से 20% आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ एरर एक ऐसे होते हैं दोस्तों जो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। और खास कर जब मैं मेंस एग्जाम की आपकी बात करूं तो उसमें तो 100% आपको जो है कम से कम आधा 50% तो आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप शुरू करते हैं। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसको पूरा हम इसका डिसेक्शन करने वाले हैं। आप देखो द हमारा क्या है, द दोस्तों आर्टिकल है, और उसके बाद में अनइक्वल जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अनइक्वल क्या, एडजेक्टिव है। अब इसके बाद क्या आने वाला है, जाहिर सी बात है नाउन आने वाला है। भाई अनइक्वल, असमान जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक नाउन है, बिल्कुल सही है, उस हिसाब से ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो एडजेक्टिव, देखो ये स्ट्रक्चर है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, बिल्कुल सही है। और क्या डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और वेल्थ का। तो इस हिसाब से डी वाला जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्पेलिंग भी इसकी बराबर है, इसमें कोई एरर नहीं। DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है ना, इसमें कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज का, इनकम का और वेल्थ का, तो बिल्कुल यहां पर सही है। एक तो आमदनी और दूसरा वेल्थ, दौलत, ठीक है। तो वेल्थ आपका, आमदनी वेल्थ दोनों बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं। कहां पर, इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर। इज ये एक मेन मुख्य सोर्स ऑफ
क्या है, इंक्रीज है। अब चूंकि दोस्तों एक चीज से तो आप निश्चिंत हो जाओ कि जो अंडरलाइन है केवल उसी के अंदर एरर होगा, है ना, बाकी वाले पार्ट में कोई एरर नहीं होगा। पर फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये देखो इज यहां पर लगा है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है और ये किसके हिसाब से, सिंगुलर नाउन के हिसाब से, है ना। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि देखो इज अ मेन सोर्स, वो एक मुख्य माध्यम है, ध्यान देना, इज अ मेन सोर्स ऑफ इंक्रीज गैप्स, वो एक मुख्य सोर्स है, माध्यम है जो गैप्स, बढ़ती हुई गैप्स, इस तरीके से यहां पर बात हो रहा है। कैसी गैप, बढ़ती हुई गैप, मतलब यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये जो गैप है ये आपका नाउन है दोस्तों, ठीक है ना, गैप आपका क्या है, नाउन है, और इंक्रीज जो है वो आपका यहां पर देखो ये तो वर्ब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। लेकिन ये जो जगह है ये किसकी जगह बनती है भाई, नाउन के पहले यहां पर किसके बारे में बताया जा रहा है कि बढ़ती हुई गैप, इसका मतलब यहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। बताया जा रहा है कि किस तरह की दूरी, किस तरह का विभाजन, बढ़ता हुआ विभाजन, इसका मतलब यहां पर आईएनजी जो है इंक्रीज के साथ लग जाएगा। तो देखो इंक्रीजिंग जो है, इंक्रीजिंग जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका ये यहां पर एडजेक्टिव का काम करने वाला है। देखो वर्ब को हम लोग एडजेक्टिव दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना, वर्ब को हम लोग एडजेक्टिव दो तरीके से बना सकते हैं, या तो उसके अंदर ईडी लगा दो या फिर उसके साथ आईएनजी लगा दो, सेंटेंस के या टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे इंक्रीज्ड गैप अगर आप करते हो तो बढ़ा हुआ गैप, और इंक्रीजिंग गैप मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, तो बढ़ा और बढ़ता, बस इतना सा फर्क है ना। हालांकि यहां पर आईएनजी लगेगा कि बढ़ता हुआ जो दूरी, जो बढ़ती हुई जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसकी यहां पर बात की जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर आपका एरर, ठीक है, इंक्रीज नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। एक और मैं आपको हिंट देता हूं, ट्रिक बताता हूं कि कैसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी याद रखो, ये जो प्रीपोजिशन अगर आपका आ जाता है, खास करके ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद जो वर्ब आता है तो वो आईएनजी होगा, ध्यान देना, ऑफ आया उसके बाद जो वर्ब होगा वो आपका आईएनजी के फॉर्म में होगा, बस बात खत्म। इस तरीके से याद रख लो भाई, जैसी मर्जी आपकी, आपके हिसाब से याद रखो, ऑफ उसके बाद वर्ब का आईएनजी लगेगा, ऐसे याद रख लो, या फिर थोड़ा मीनिंग अगर समझोगे तो देखो कैसा गैप, बढ़ता हुआ गैप तो हुआ, इसलिए यहां पर आईएनजी आ गया। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो वेल्थ इन द सोसाइटी इज अ मेन सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग गैप, ध्यान देना, अमंग द पुअर्स एंड द रिच। अब बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप लोगों को जब मैंने क्या पढ़ाया था, आपको मैंने जब प्रीपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को दो शब्द के बीच में भेद बताया था, किस किस के, बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन और अमंग के बीच में। और आप लोगों को पता है भाई बिटवीन जो है वो हम किसके लिए बोलते हैं, केवल दो लोगों के बीच की जब बात होती है तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज्यादा, मोर देन टू, दो से अधिक लोगों की जब हम बात करते हैं तो हम उस कंडीशन में अमंग लगाते हैं, है ना। और दोनों का ही मतलब क्या होता है, बीच में, दोनों का ही मतलब क्या निकल कर आता है कि बीच में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो द पुअर और द रिच, तो ये पुअर आप बोलोगे सर बहुत सारे गरीब हो सकते हैं, बहुत सारे अमीर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो अमीर है उनकी उन्होंने एक क्या बना दी, एक कैटेगरी बना दी, और गरीबों की जो है उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी। तो एक कैटेगरी ये अमीरों की, एक कैटेगरी गरीबों की, एक और एक दो, मतलब उनको एक ही माना जाएगा, मतलब एक, उसको यूनिट बोलते हैं, उसको यूनिट बोलो या फिर एंटिटी बोलो। एक एंटिटी तो ये आपकी पुअर की, और दूसरी एंटिटी जो है आपकी गरीब की या पुअर की, दोनों दो एंटिटी अलग अलग है। इसका मतलब है यहां पर अमंग जो है हम लोग नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि केवल दो लोगों के बीच में, पीपल मतलब पीपल ले लो या फिर उसको
एंटिटी ले लो, तो केवल दो एंटिटी के बीच में जब हम बात करते हैं तो अमंग के बदले दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन लगाते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अमंग द पुअर्स एंड द रिच, ये हो गया। अब यहां पर एक और एरर है, क्या, देखो अमंग द पुअर्स एंड द रिच, तो वो रिचेस होना था, लेकिन रिचेस नहीं होता है आपका द पुअर एंड द रिच, तो गरीब और अमीर, गरीबों और अमीरों, इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गरीब और अमीर। इसका मतलब यहां पर एस जो है वो भी आपका रॉन्ग है, ठीक है ना, एस भी आपका रॉन्ग है, यहां पर केवल पुअर होगा और यहां पर केवल रिच। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पुअर एंड रिच के बीच में करते हैं, पुअर्स एंड रिचेस के बीच में नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये भी आपका यहां पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, दिस मेक्स अ वाइडर गैप इन इंडियन सोसाइटी दैट डिवाइड ऑल द पीपल। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है। देखो, दिस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अ वाइडर गैप, एक चौड़ा गैप वो बनाता है, कहां, इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में, जो कि, अब ध्यान देना, ये जो दैट जो आपका लगा है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, वो किसके लिए लगा है, देखो ये बनाता है एक बड़ा सा गैप, दैट इन इंडियन सोसाइटी दैट डिवाइड। इसका मतलब यहां पर जो शब्द है वो हम किसकी बात कर रहे हैं, गैप की बात कर रहे हैं, और गैप हमारा जो है सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन, मतलब दैट के बाद में जो वर्ब आने वाला है वो भी सिंगुलर होगा। ध्यान देना, दैट के बाद में जो वर्ब आने वाला है वो सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये किसी न किसी नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और वो जिस नाउन के लिए यूज होता है वो उनको कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट। तो आपका ये जो गैप है ये इसका एंटीसीडेंट हुआ, और वो जो एंटीसीडेंट वर्ड होता है उसके हिसाब से फिर आगे का वर्ब लगाया जाता है, उसके हिसाब से आगे का वर्ब लगाया जाता है। मतलब देखो, अ वाइडर गैप इन इंडियन सोसाइटी दैट डिवाइड नहीं होने वाला है, ये आपका डिवाइड्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर नाउन तो आपका सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, और एस लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब हो गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो दैट डिवाइड्स ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के आधार पर वो लोगों को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। एक बार फिर से पूरा राइट आंसर पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी इज, अच्छा ये इज नहीं है, हाँ केवल ये आपका पिंक वाला, फिर से पढ़ते हैं। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी इज अ मेन सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग गैप्स बिटवीन द पुअर एंड द रिच। This makes a wider gap in Indian society that divides all the people on the basis of resources। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बताओ जरा कितने के अंदर रॉन्ग है, ठीक है, कितने रॉन्ग है हमारे, देख लेते हैं कितने राइट है। पहले हम लोग रॉन्ग वाले देख लेते हैं। आप देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद वेल्थ हमारा करेक्ट है, उसके बाद इंक्रीजिंग ये हमारा रॉन्ग, तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया इंक्रीजिंग, दूसरा अमंग हो गया, तीसरा पुअर्स का पुअर होगा, और उसके बाद ये डिवाइड्स का होगा, है ना। तो 1 2 3 और 4, ठीक, 4 पार्ट्स हमारे जो हैं दोस्तों। अच्छा, रिच हमारा बिल्कुल बराबर है, रिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 4 पार्ट हमारे रॉन्ग है, ठीक है, 4 पार्ट रॉन्ग है, और कितने सही है चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो देखो, ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट, सारे पार्ट गलत है, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है, ऑल पार्ट्स गलत है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हो गया, इसको आप ऐसे कर लेते हैं कि ऑल पार्ट्स आर करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
अब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो ऑल पार्ट्स आर करेक्ट, सभी करेक्ट है, बिल्कुल नहीं है। ऑल पार्ट सभी गलत है, ये भी नहीं। ठीक, 2 पार्ट्स आर रॉन्ग, केवल 2 पार्ट गलत नहीं, 4 पार्ट गलत है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट रॉन्ग जो है, ई वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, देखो 4 पार्ट्स आर रॉन्ग, 4 पार्ट्स आर करेक्ट। अब ये भी अगर आपको देखना है, देख लो कितने पार्ट करेक्ट है, 1, फिर यहां पर 2 और 3, केवल 3 पार्ट करेक्ट है, 4 पार्ट आपका करेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया और राइट आंसर हमारा ई वाला दोस्तों 4 पार्ट्स आर रॉन्ग, ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को जो है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल आप मजे से समझ रहे हो इसको, है ना। एक बार फिर से आप देखो वीडियो को, बार बार देखो जब तक आपको ये समझ में ना आए। ठीक है ना, चलिए इसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, 8th नंबर का हमारा क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा लग रहा है, लेकिन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 थे, उसी तरीके के ये क्वेश्चन है। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, वोडाफोन, एयरटेल एंड आइडिया आर लीडिंग टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स कॉलिंग, नेट and other service to its customer, but recently launched JioSIM has uprooted the main profit of all these companies as Jio provides all these services on very nominal costs। ठीक है, एज इट इज हम लोगों ने पढ़ा जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, काफी सारी एरर है इसके अंदर, वही देखना है हमको कि कौन सा अंडरलाइन हमारा जो वर्ड है वो एरर के वर्ड है और कितने हैं, है ना। ऑप्शन आप देखो कि ऑल पार्ट हमारे रॉन्ग है, या फिर ऑल सभी पार्ट करेक्ट है, या 7 पार्ट रॉन्ग है, या 5 पार्ट करेक्ट है, या फिर केवल 4 पार्ट जो है वो रॉन्ग है। इनमें से सही ऑप्शन जो है वो हमको सिलेक्ट करके बताना है। ठीक है ना, और उसके लिए पूरा क्वेश्चन हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो 3 कंपनियों की यहां पर बात की जा रही है। कौन कौन सी कंपनियां, और ये सारी चिर परिचित कंपनियां हैं। किसी न किसी कंपनी की सिम आप लोगों के पास है, उसका डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया। अब तो वोडाफोन और आइडिया VI दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया जो है आर लीडिंग टेलीफोन कंपनी। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दो, यहां कितनी कंपनियां हैं, 1, 2 और 3 कंपनियां हैं, और क्या लगा है उसके साथ, प्लूरल, आपका प्लूरल वर्ब लगा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो सब लीडिंग क्या है, टेलीकॉम कंपनी। एक कंपनी है या कंपनीज है, भाई ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है प्लूरल सेंस में चल रहा है। ठीक है, प्लूरल बहुत 3 कंपनियों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी आपका रॉन्ग हो गया, यहां पर कंपनीज जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रॉन्ग तो हमको मिल गया। ठीक है, क्या लिखा है कि वोडाफोन, एयरटेल एंड आइडिया आर लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स। अब जब आपका यहां पर प्लूरल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब हमारा वो भी प्लूरल होना चाहिए। भाई प्लूरल नाउन है तो वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगाओ। भाई एस लगा, वर्ब के साथ एस और ES लगा, मतलब ये आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब है, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म वो हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, क्या है, प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब यहां पर आपका एस नहीं लगने वाला है, तो इसके अंदर भी हमारा सेकेंड वाला जो वर्ड है वो भी एरर का हो गया। ठीक है ना, 2 एरर मिल गए कि देखो कंपनीज इन इंडिया दैट प्रोवाइड कॉलिंग, नेट एंड अदर सर्विस। तो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो कॉलिंग, दूसरा नेट, और दूसरी सर्विस, एक नहीं सर्विसेज। भाई आप लोगों को पता है कि कई सारी सर्विसेज जो है ये कंपनियां हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, आजकल तो पूरा बैंक हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, तो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं कंपनियां। तो यहां पर देखो कॉलिंग है, नेट है, और दूसरी क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड
करती है, ई कॉमर्स की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब यहां पर भी हमारा तीसरा एरर भी निकल कर आ गया कि ये आपका प्लूरल नाउन होने वाला है। ठीक दोस्तों, प्लूरल नाउन यहां पर आने वाला है। तो आप देखो नेट एंड अदर सर्विसेज टू, ध्यान देना आगे, टू इट्स कस्टमर। अब एक चीज बताओ, इट तो केवल एक के लिए बात हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि ध्यान देना दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक, और अगर प्रोनाउन होता है तो वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है या प्लूरल नाउन से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। और अगर कहीं पर कोई प्रोनाउन आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन खास करके वो आता है, तो वो भी आपका प्लूरल प्रोनाउन होने वाला है। इसका मतलब यहां पर इट्स नहीं होगा, प्लूरल प्रोनाउन होने वाला है और इट्स के बदले हम यूज करेंगे THEIRS, देयर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? देयर्स, THEIRS, देयर्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उनके, भाई किनके? तीन तीन कंपनियां हैं, उनके कस्टमर नहीं कस्टमर्स, प्लूरल में चल रहा है पूरा का पूरा आपका ये सेंटेंस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? देयर्स, देखो सर्विसेज टू, सॉरी देयर्स एस नहीं होगा, THEIR, बस THEIR, देयर, ठीक है, ये होगा देयर कस्टमर्स। वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप देखो अभी यहां तक पढ़ते हैं कि वोडाफोन, एयरटेल एंड आइडिया आर लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज in India that provide calling, net and other services to their customers। क्लियर हुआ दोस्तों। तो कितने एरर हम लोगों ने अभी तक निकाले? देखो 1, 2, 3 और ये हमारा फोर्थ वाला, और दिस वन इज आवर 5th नंबर। तो 5 एरर हमारे निकाले। आगे बढ़ते हैं। देखो सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स बट रिसेंटली, अब ध्यान देना, बट रिसेंटली लॉन्च्ड, क्या होगा? देखो रिसेंटली लॉन्च जियो सिम लिखा है। अब ये तो 7th वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके का आपका एक्सक्यूज मी एक एरर था, ठीक है, इसी तरीके का एरर था। क्या कि देखो लॉन्च रिसेंटली क्या है, ध्यान देना, रिसेंटली है हमारा एडवर्ब। पहले इसकी बात कर लेते हैं। और एडवर्ब है तो ये किसको डिफाइन करेगा? भाई एडवर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवर्ब जो है, ध्यान देना, वो आपके वर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, आपके एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकता है, और एडवर्ब जो है वो अपने जैसे दूसरे किसी एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। तो यहां पर ये रिसेंटली तो बिल्कुल हमको सही लग रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया। तो देखो लॉन्च जियो सिम, ये जियो सिम आपका नाउन है और यहां पर क्या लगना चाहिए दोस्तों? एडजेक्टिव लगना चाहिए, और यहां क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका रॉन्ग हो गया भाई, लॉन्च नहीं होने वाला है, लॉन्च्ड हो जाएगा। अगर आप वर्ब के अंदर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर या तो ईडी लगा दो या फिर आईएनजी लगा दो, ठीक है, तो आपका ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देखो लॉन्च किया गया, जो रिसेंटली लॉन्च्ड सिम, जियो सिम, जो हाल ही में जियो सिम जो लॉन्च की गई, वो यहां पर सेंस आ रहा है। इसका मतलब ईडी लगा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर भी एरर है। तो कितने निकाले? 3, 4, 5 और ये आपका आ गया 6 नंबर का रॉन्ग एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्च्ड जियो सिम हैज अपरूटेड। अब देखो हैज आया, हैज मतलब परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। भाई हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है कि हैज अपरूटेड, इसने क्या कर दिया? बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, उखाड़ के फेंक दिया द मेन प्रॉफिट, जो भी मुख्य जो प्रॉफिट मिलता था इन कंपनियों को, जियो सिम ने सब बर्बाद कर दिया, सब उसको निस्तो नाबूद कर दिया, जिसको बोलते हैं दोस्तों कि उसको बिल्कुल उखाड़ दिया, मिटा दिया। हैज मेन प्रॉफिट ऑफ दीज कंपनीज, ये जो कंपनियों की जो मुख्य प्रॉफिट था वो सबका सब इसने अपरूट कर दिया, उजाड़ दिया,
ठीक है, उजाड़ा नहीं मतलब फिनिश कर दिया। ऑफ ऑल दीज कंपनीज, तो देखो दीज आपका ये हमारा ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो कंपनीज बिल्कुल प्लूरल है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज जियो प्रोवाइड्स, अब देखो जियो आपका यहां पर सिंगुलर नाउन है और प्रोवाइड एस बिल्कुल लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ये भी ठीक है, हालांकि ये आपका अंडरलाइन नहीं था। एज जियो प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज ऑन वेरी नॉमिनल कॉस्ट, तो देखो जब भी हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो ऑन नहीं लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन जो है वो यहां पर लगने वाला है कि जियो प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, एट प्रीपोजिशन, इतने दाम पर, है ना, पर लगाते हैं ना हम लोग कि तो एट जो प्रीपोजिशन है, एग्जैक्ट चीजों की जब हम बात करते हैं तो एट लगाएंगे। इसका मतलब ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये नंबर 7 एरर आपके सामने, ठीक है, एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अब देखो यहां पर एस लगा है कॉस्ट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हम लोग इसमें क्या फर्क है, COST कॉस्ट या COSTS कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट का मतलब यहां पर होता है लागत, ठीक है, लागत होता है, और जब आप इसको नाउन की तरह, ध्यान देना, नाउन की तरह जब आप यूज करते हो तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं, ठीक है, और जब कॉस्ट को जब आप जनरली, अच्छा लागत और ये इसके दाम है ना, इस तरीके से यहां पर आ रहा है, लेकिन हम लोग यहां पर देखो नॉमिनल कॉस्ट, जब नाउन की तरह हम इसको यूज करते हैं तो उसके अंदर हम एस लगाते हैं। नॉमिनल कॉस्ट, एक नॉमिनल कॉस्ट का सेंस आता है, ठीक है। ये जो कॉस्ट है इसका मतलब हो जाता है कीमत, क्या मतलब हो जाता है, कीमत या दाम, और ये कॉस्ट का मतलब कितना वो लगने वाला है, ठीक है, लागत जिसको बोलते हैं। तो लागत के सेंस में यहां पर हम एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार बोलना होता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, ये क्वेश्चन है कि भाई इस पेन की कीमत क्या है, तो उस सेंस में जब हम कीमत की बात करो ना तो उसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट अगर हमको बोलना है कि हाउ मच इज दिस पेन्स कॉस्ट, हाउ मच दिस पेन कॉस्ट, ये पेन कितनी इसकी लागत है, तो लागत का जब मतलब निकलता है तो उसमें एस लगाया जाता है, ये आप याद रखो, ठीक है। तो जो लागत का मीनिंग में यहां पर एस लगा है, मतलब बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक बार हम लोग पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं राइट ऑप्शंस के साथ। देखो वोडाफोन, एयरटेल एंड आइडिया आर लीडिंग टेलीफोन कंपनीज इन इंडिया दैट प्रोवाइड, ये नहीं आएगा, दैट प्रोवाइड कॉलिंग, नेट एंड अदर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, बट recently launched JioSIM has uprooted the main profit of all these companies as Jio provides all these services at very nominal cost। ये आपका बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। देखो जरा कितने पार्ट में एरर है, ठीक है। फर्स्ट वाला एक हमारा हो गया, सेकंड 2 हमने निकाला, उसके बाद थर्ड हमने निकाला, फोर्थ हमने निकाला, फिफ्थ के बाद ये 6th और उसके बाद ये 7, तो 7 आपके जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। 7 आपके जो वर्ड हैं वो रॉन्ग है। देखो जरा सभी पार्ट रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ऑल पार्ट सभी करेक्ट भी नहीं है, 7 पार्ट्स आर रॉन्ग, तो ये सी वाला दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है। 5 पार्ट राइट है नहीं, और केवल 4 पार्ट रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं, 7 पार्ट जो है वो आपके रॉन्ग है, ये हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत मजेदार हमारा सेशन चल रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो, इसी तरीके से अपना इंटरेस्ट जो है वो जगाते रहो दोस्तों। मजेदार तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बार बार देखो, आप वीडियोस को रिपीट करके देखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरह का ये हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एकदम ये आपका नेक्स्ट लेवल
नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, मतलब एक लेवल चेंज हो गया है अब इन क्वेश्चंस का। देखो अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस के अंदर। तो 2 अलग अलग लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखा। अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन जिसको लेवल 3 भी कहा जाता है, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आप देखो मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा है माइन्यूट, ठीक है। अब इस वर्ड को जो है माइन्यूट भी बोलते हैं, और इस वर्ड को जब हम टाइम के सेंस में बात करें तो मिनट भी होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो तो ये वर्ड जो हमने लिया है सबसे टॉप पर है दोस्तों। उसके अलावा फिर आप देखो A, B, C और D आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन में आप देखो एक कलर्ड वर्ड है आपका, ये माइन्यूट, मिनट्स या माइन्यूट्स, ठीक है, या फिर ये माइन्यूट, एक ही वर्ड आपका 4 सेंटेंस के अंदर है, ठीक है ना। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ऑप्शंस देखो क्या है, ऑल करेक्ट, ऑल रॉन्ग, बोथ BC रॉन्ग या C रॉन्ग या AD करेक्ट, ठीक है। दोस्तों करना क्या है आपको कि आपको बताना है कि हर सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में ये जो हमारा वर्ड है माइन्यूट, ये करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। हमको ये देखना है कि ये वर्ड का जो यहां पर यूज है इस सेंटेंस में, ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ये हमको देखना है। और उस हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन में हमसे पूछा है, जो बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन हमको लगता है, वो ऑप्शन हमको टिक करना है, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अब इसको हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। जब हम लोग क्लर्क का जो मेंस के पेपर कर रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चंस इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चंस आए थे आपके, है ना। वही क्वेश्चंस है ना। अलग अलग वर्ड्स हम लोगों ने लिया था, सॉर्डेड लिया था हमने, सेकंड लिया था, बहुत सारे वर्ड हमने लिए थे। उसी तरह से आपका ये माइन्यूट जो है ये वर्ड है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों ये माइन्यूट जो वर्ड है इसका मीनिंग देखो कैसे, एक वर्ड होता है आपका माइन्यूट, ठीक है, मिनट जो है वो हम लोग यूज करते हैं टाइम के सेंस में कि 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। उसको हम बोलते कैसे हैं, मिनट। स्पेलिंग उसकी एकदम सेम है, ठीक है ना, MINUTE, बिल्कुल यही स्पेलिंग है। और प्लूरल बहुत सारे मिनट्स हुए तो उसमें S लग जाएगा, ठीक है ना, उस तरीके से। अब एक वर्ड आप देखो पढ़ने में कैसे हम उसको पढ़ेंगे, माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट, या आप उसको माइन्यूट्स बोल दो, एक ही बात है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, माइन्यूट्स पढ़ने पर आप जब पढ़ते हो, और इसका मीनिंग जो है आप देखो नोट्स, इसका मीनिंग होता है नोट्स। क्या होता है दोस्तों, माइन्यूट्स का मतलब नोट्स, जो नोट्स होते हैं ऑफिशियल नोट्स होते हैं, या फिर क्लास में हम लोग जो बनाते हैं नोट्स वगैरह, जो लेक्चर्स होते हैं, या जैसे अभी अगर मैं समझा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, कुछ ना कुछ नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, तो वो भी आपका कहा जाता है माइन्यूट्स, ठीक है ना, उसको भी हम कहते हैं माइन्यूट। एक माइन्यूट और इसका मीनिंग होता है, ठीक है, पढ़ते भी उसको माइन्यूट है, और उसका मीनिंग होता है स्मॉल, ठीक है, एकदम माइन्यूट मिस्टेक बोलते हैं ना, यू कुडंट मेक इवन अ माइन्यूट मिस्टेक, आप इवन एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं कर सकते। तो माइन्यूट का मतलब स्मॉल। तो एक माइन्यूट जो वर्ड है मीनिंग उसके 3 है। अब हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस में ये प्रॉपरली ये प्लेस्ड है या फिर नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ए वाला ऑप्शन आपके सामने देखो, द चीफ गेस्ट कैन अराइव हियर इन एनी मिनट। देखो बिल्कुल यहां पर सही लग रहा है कि ये जो चीफ गेस्ट है वो क्या हो सकते हैं, वो यहां पर आ सकते हैं किसी भी समय, किसी भी मिनट। भाई मिनट यहां पर किस सेंस में बात हो रहा है, यहां पर हम लोग मिनट की बात कर रहे हैं दोस्तों टाइम के सेंस में, मतलब ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला आपका मिनट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला आप देखो, ही वॉज जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेट टू कैच हिज प्लेन, कि वो मात्र कुछ, केवल
क्या हो गया, वो कुछ मिनट जो है वो लेट हो गया अपने प्लेन को कैच करने में, पकड़ने में। इसका मतलब यहां पर भी ये जो वर्ड है मिनट्स, ये समय के लिए उपयोग में लाया गया है, ठीक है ना, समय टाइम के बारे में यहां पर ये बता रहा है। इसका मतलब यहां पर भी इसका प्लेसमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। जस्ट अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, है ना, क्या अ फ्यू एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि कुछ ही मिनट जो है वो उसको देरी हो गई अपने प्लेन को कैच करने में, ठीक। मतलब बी वाला भी हमारा, ए वाला राइट, बी वाला राइट। आगे देखते हैं, सेक्रेटरी प्रिपेयर्ड मिनट्स, सॉरी इसको हम पढ़ेंगे माइन्यूट्स फॉर द मीटिंग। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माइन्यूट्स का एक मतलब होता है नोट्स, ठीक है ना। तो यहां पर वही सेंस आ रहा है कि सेक्रेटरी जो है उसने क्या किया, उसने प्रिपेयर किए, नोट्स प्रिपेयर किए, किसके लिए, मीटिंग के लिए। उस हिसाब से यहां पर इसका प्लेसमेंट भी बिल्कुल बराबर है, ए बी सी पूरे सही। नेक्स्ट देखते हैं, अ मिनट डिले इन एनीथिंग कैन सेव अस फ्रॉम लॉस, कि एक मिनट नहीं, यहां पर क्या है, अ माइन्यूट डिले इन एनीथिंग कैन सेव अस फ्रॉम लॉस, कि एक थोड़ा सा डिले किसी भी चीज में थोड़ा सा अगर ये डिले हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, हमको लॉसेस से, नुकसान से बचा सकता है, ठीक है। तो यहां पर माइन्यूट का जो मीनिंग है वो स्मॉल के सेंस में आ रहा है, ठीक है ना, स्मॉल के सेंस में आ रहा है। इसका मतलब डी वाला भी हमारा करेक्ट है और इस तरीके से ऑल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, ऑल करेक्ट है, ए वाला आपका आंसर, ठीक। ऑल रॉन्ग नहीं, बोथ बी सी कुछ भी नहीं आने वाला है, यही ऑप्शन सीधा आपका ऑल करेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन इस लेवल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।